हेलो फ्रेंड्स, अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एसआई भर्ती परीक्षा की हिंदी, और ये जो हिंदी का पूरा सिलेबस है वो अपने यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हमने शुरू किया था यूनिट नंबर 2 को, शब्द प्रकार को। इसमें हम देखिएगा संज्ञा को पढ़ चुके थे और हम पढ़ रहे थे सर्वनाम को। तो दोस्तों, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं, ये सारी चीजें हम पिछली क्लासेज में देख चुके थे, और सारे के सारे सर्वनाम के भेद हैं, हम उनको अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सर्वनाम के कुछ विशेष नियमों के विषय में। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझेंगे और ये आपकी परीक्षा में बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, तो सबसे पहले हमें जो एक शब्द डिस्कस करना है वो है हमारा आप। तो देखिएगा, आप शब्द का प्रयोग जो है वो 3 सर्वनामों में किया जाता है। दोस्तों, आप शब्द का प्रयोग कितने सर्वनामों में होता है? 3 में होता है। और किस किस प्रकार से होता है हम उसको देखेंगे दोस्तों। एक तो मध्यम पुरुष में होता है दोस्तों, अन्य पुरुष में भी होता है, इसके साथ साथ निजवाचक में भी हम इसको देखते हैं। तो चलिएगा, आपके विषय में कौन सी विशेष बात है हम उसको समझ लेते हैं। देखिएगा, या तो हम तू बोलते हैं या हम तुम बोलते हैं। तो इन दोनों के स्थान पर आदर रूप में हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? आप। यदि हमें किसी व्यक्ति को आदर देना है, यदि कोई हमसे बड़ा है, तो हम उसको क्या करते हैं? आप शब्द का प्रयोग किया करते हैं दोस्तों। और ये जो आप है वो विशेषतः किसके लिए बना हुआ है? मध्यम पुरुष के लिए बना हुआ है। और मध्यम पुरुष का मतलब होता है आप जिसे संबोधन कर रहे हैं। मध्यम पुरुष कौन होता है? वो सुनने वाला होता है, जो आपकी बात को सुन रहा है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पढ़ लीजिए, आपकी परीक्षा आगे हो चुकी है, आपकी परीक्षा जून में चली गई है, लेकिन अब भी आपको पढ़ना ही है दोस्तों। तो ये जो भी बातें मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे रीट की परीक्षा के लिए मैं ये सारे बात कह रहा हूं कि आप जो है आपकी परीक्षा आगे हो चुकी है, तो मैं आपको कह रहा हूं, तो आप सुनने वाले हैं। तो सुनने वाले के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आप शब्द का जो प्रयोग है वो निजवाचक के रूप में भी होता है, यानी जहां व्यक्ति आप अपने लिए करता है दोस्तों। जैसे मैं ये कहूं, मैं अपने आप पढ़ लूंगा। अब दोस्तों, मैंने ये कहा मैं अपने आप पढ़ लूंगा, तो यहां पर आप शब्द आ गया। अब हमें चेक करना है क्या ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है या क्या फिर ये निजवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों याद करिएगा, मध्यम पुरुष क्या था? संबोधन था, आपने किसी को कुछ कह रहे थे। तो क्या यहाँ आप शब्द का प्रयोग हम सुनने वाले के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। मैं अपने आप, यानी मैं आप शब्द का प्रयोग अपने खुद के लिए कर रहा हूं, मैं अपने खुद के लिए कर रहा हूं। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा दोस्तों? ये आएगा निजवाचक की श्रेणी में। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, है ना। तो ये इस रूप में लेंगे। इसके अलावा ये जो आप शब्द है उसका प्रयोग अन्य पुरुषवाचक में भी हुआ करता है। जैसे जब अपने किसी का क्या दे रहे हैं? परिचय दे रहे हैं, तो अपने इस तरह का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे हम कहें महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। आप अहिंसा के पुजारी थे। आप क्या थे दोस्तों? अहिंसा के पुजारी थे। अब देखिएगा, यहाँ जो आप शब्द है, क्या ये किसी को संबोधन किया जा रहा है क्या? महात्मा गांधी जो है अभी हमारे सामने है क्या, जो मैं कहूँ कि आप अहिंसा के पुजारी थे? नहीं ना, ये अन्य व्यक्ति के रूप में काम में आ रहा है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आप जो शब्द है, पहला नियम हमारा था, आप जो शब्द है उसका प्रयोग अपने 3 रूपों में करते हैं, या तो मध्यम पुरुष के रूप में, या फिर निजवाचक के रूप में, या फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में करते हैं। उम्मीद करता हूँ बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कुछ दिक्कत हो तो इस वीडियो को दोबारा सुन के देख लीजिएगा, सारे जो कंफ्यूजन है वो आपके दूर हो जाएंगे। इसके अलावा एक और हमारे पास में आता है, यह है ये और वह वे। इन दोनों का प्रयोग देखिएगा, इन दोनों का प्रयोग, क्योंकि यह का बहुवचन ये है और वह का बहुवचन वे होता है। इनका जो प्रयोग है अपनी 4 परिस्थितियों के रूप में करते हैं। 4 प्रकार से हम इसको देखते हैं। एक तो ये आता है अन्य पुरुषवाचक के रूप में, एक तो ये अन्य पुरुषवाचक के रूप में आता है, एक ये निश्चयवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में आता है, एक ये सहज संबंधवाचक के रूप में भी आता है दोस्तों, सहज संबंधवाचक के रूप में भी आता है, और एक ये आता है सार्वनामिक विशेषण के रूप में।
सार्वनामिक विशेषण के रूप में। अब ये हमें थोड़ा सा समझना होगा, सार्वनामिक विशेषण के रूप में कैसे कैसे होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक के रूप में किस प्रकार से काम में लेते हैं। अन्य पुरुषवाचक जैसा हमने वहां भी देखा था, जब हम किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जैसे मैं कहूं कि मोहन मेरा भाई है, वह एक डॉक्टर है। मोहन मेरा भाई है, वह एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या कहा, मोहन मेरा भाई है वह। अब ये मोहन यहाँ पर है क्या, नहीं है ना, वो कोई अन्य व्यक्ति है जिसके विषय में अपनी बात करें तो अन्य पुरुषवाचक ये अपने समझ चुके थे। यहाँ हम इस प्रकार से काम में लेते हैं, वह पुस्तक है। निकटवर्ती चीज के लिए अपने यह शब्द का प्रयोग करते हैं और दूरवर्ती के लिए अपने वह शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अपने वह पुस्तक है, यह कुर्सी है, हम निश्चयवाचक के रूप के अंदर अपने इसका प्रयोग करते हैं। सहज संबंध के रूप में भी अपने इसको काम में ले लेते हैं कई बार, जैसे अपने कहें जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। तो हम यहाँ पर क्या करें दोस्तों, संबंध जोड़ रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, ये संबंध अपने जोड़ रहे हैं ना, जिसका जो जिस जिन इनके साथ में जब भी किसी का प्रयोग होता है, जो के साथ में योजक चिन्ह के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये सहज संबंध वाचक कहते हैं ना। जो पढ़ेगा वो पास होगा, तो इस प्रकार से हम इसमें लेते हैं, तो सहज संबंध वाचक में भी लेते हैं। लेकिन ये सार्वनामिक विशेषण हो जाता है दोस्तों, कब हो जाता है, जब अपने ये कहें ना कि वह शैतान है, तो यहाँ पर इस वह से संबंधित कोई संज्ञा नहीं है, लेकिन मैं इसी को इस तरह से प्रयोग में ले लूं, वह लड़का शैतान है। अब देखिएगा इस बात से आप क्या समझ रहे हैं, किसी की ओर इंगित करके कह रहे हैं कि वह वाला लड़का है ना वो शैतान है, तो यानी इस वह कौन सी संज्ञा के स्थान पे आप यहाँ पर देखिएगा, हमने कहा सर्वनाम होते कौन से हैं, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पे काम आते हैं। तो वह कौन सी संज्ञा, यहाँ तो देखिएगा किसी के स्थान पे, जैसे कोई लड़का है यानी वह लड़का शैतान है, उसके स्थान पे हमने काम में लिया है, लेकिन यहाँ वह कौन सी संज्ञा पे है, यानी लड़का शैतान है ना, तो लड़के के स्थान पे हमने किसी शब्द को काम में नहीं लिया है, तो उसके आगे हमने जोड़ दिया। जब किसी संज्ञा के आगे उससे संबंधित सर्वनाम लग जाता है तो वो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बहुत बार ये परीक्षा में आता है और यही गलती होने की संभावना रहती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझी हैं तो एक बार आपको इसे और सुनना होगा, फिर आराम से ये सारी बातें हमारे समझ में आ जाएगी दोस्तों। बाकी इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है दोस्तों। अब देखिएगा अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं, जैसे वह है, यह है, वे है, ये है, वे हैं, इन सभी के साथ में ने लगने से इनके रूप जो हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। ने लगाने से क्या बन जाएगा, उसने, यह का क्या बन जाएगा, इसने, और इन्होंने बन जाएगा, उन्होंने बन जाएगा। इस प्रकार से जो है इनका रूप परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। और इसी प्रकार से अगर हम लगाएंगे को, तो को लगाने से देखिएगा क्या होगा, जैसे मैं है, मैं में हमने लगाया को, तो क्या बन जाएगा, मुझको। ये रूप मेरे को ऐसे अपने नहीं लिखेंगे दोस्तों। तू है, तू के साथ हमने को लगाया तो क्या लगेगा, तुझको। तो तू के साथ में को लगाएंगे तो क्या बनेगा, या तो अपने क्या लिखते हैं, तुझको, ये जो कि सामान्यतः सही नहीं माना जाता, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे तुझे। इस प्रकार से जो है इनका रूप परिवर्तित हो जाता है। ये है, ये के साथ में अपने को लगाया तो क्या बन गया, इनको। ये के साथ में को लगाया तो क्या बन गया, इनको, या फिर इसका क्या बन जाएगा, इन्हें बन जाएगा। वह है, वह के साथ में हमने लगाया को, वह के साथ में को लगाने से क्या बन जाएगा, उसको बन जाएगा या फिर उसे बन जाएगा। और वे के साथ में हमने को लगाया तो इसको लगाने से क्या बन जाएगा, या तो उनको बन जाएगा या फिर हम इसके स्थान पे उन्हें शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये चीजें होती हैं दोस्तों। ये तो थोड़ा सा याद ही करने वाला है, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। कर्ता ने कर्म को कर्म के रूप में जब हम इसको काम में लेते हैं ना, मैंने उसको पुस्तक दी, तो ये कर्म कारक के रूप में काम में आ रहा है। मैंने उसको पुस्तक दी, किसको दी, उसको दी, यानी उसके साथ में लगाया ना, तो इसलिए उसको कर्म कारक के रूप में देखते हैं। ये इसी प्रकार से बनता है।
इसी प्रकार से देखिएगा सर्वनाम जो होते हैं उसमें संबंध कारक जब भी लगता है तो उनमें कुछ रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे रा रे री लगता है ना, जैसे मैं में लगा री तो बन गया मेरी, मेरा, मुझको, उसको, उसकी, ये सारे इसी प्रकार से बनते हैं दोस्तों। एक चीज आपको याद रखनी है, लिंग संबंधी विकार, लिंग संबंधी विकार जो है वो सर्वनाम में नहीं आते। लिंग संबंधी विकार जो है वो सर्वनाम में नहीं आते। लिंग के आधार पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैं ये कहूं मैं पढ़ता हूं और मैं पढ़ती हूं, तो इसमें कोई परिवर्तन हुआ क्या? इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा दोस्तों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे वह गया या वह गई, किसी प्रकार से ले, ये तो वैसे का वैसा ही रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। एक और चीज याद रखनी है कि सर्वनाम में लिंग कौन सा लगेगा। सर्वनाम में लिंग का ज्ञान हमें किस रूप से पता चलता है, सर्वनाम में कौन सा लिंग है ये हमें क्रिया के आधार पर पता चलता है दोस्तों। और क्रिया कौन सी प्रयुक्त होगी, जो जिस स्थान के लिए, जिस संज्ञा के स्थान पे हमने सर्वनाम को काम में लिया, उस संज्ञा की जो लिंग है वही अपने यहाँ पर काम में लेते हैं उसी अनुरूप। जैसे सीता चली गई, तो सीता चली गई की जगह हम क्या ले रहे हैं, वह चली गई, तो वो सीता के हिसाब से ही हमने इस शब्द का जो है परिवर्तन किया है दोस्तों। और सर्वनाम का जो प्रयोग है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में ही होता है। एक चीज याद रखिएगा, सर्वनाम में कभी भी संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। सर्वनाम के अंदर संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि किसी को भी हम सर्वनाम के नाम से पुकारते नहीं है। वह ऐसे हम किसी को आवाज नहीं लगाएंगे, सीता को आवाज लगाएंगे, वह उसको ऐसे अपने कभी भी नहीं कहेंगे, हम इसके नाम से किसी को आवाज नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। एक चीज और याद रखिएगा, सर्वनाम जो है इसका प्रयोग एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है, दोनों के अंदर इसका यूज जो है वो किया जाता है दोस्तों। जैसे मैं एक दो इसके उदाहरण बता देता हूं, बाकी तो सारे आपके प्रैक्टिस में रहेंगे। जैसे मैं है, मैं का बहुवचन बन जाएगा हम, है ना। जैसे मुझको है तो मुझको का बहुवचन बन जाएगा हमको, जैसे मैं से हम होता है। इस रूप से आपको इनके परिवर्तन करने होते हैं दोस्तों। ऐसे तो बहुत सारे इसके प्रकार हैं जिसकी अपने सारी चर्चा तो यहाँ नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं है दोस्तों एक एक शब्द को लेकर के चलना। लेकिन जो है इसके बहुवचन और एक वचन दोनों ही रूप में इनके परिवर्तन होता है। एक और चीज कि सर्वनाम के साथ में जब भी कोई विभक्ति आएगी तो अपने उसको जोड़ कर लिखते हैं। ये बात मैंने प्रारंभ में भी की थी। जैसे मुझ से, अपने मेरे से या मुझ से लगाएंगे अपने, है ना। उसके बाद में ने है तो अपने इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको साथ में ही लिखते हैं। हम और ने ऐसा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, हमने। तो यही हमारा नियम होता है। हमको, है ना, तुमने, तुम्हारा, तुम की, हम इनको क्या करते हैं, जोड़ करके ही लिखते हैं दोस्तों, जोड़ करके ही लिखेंगे। और एक और चीज यहाँ पर कि जो भी सर्वनाम में आदर सूचक शब्द होगा वो बहुवचन में होता है। यहाँ अगर अपने को कोई आदर सूचक शब्द देना है तो वो बहुवचन में होगा। जैसे मैं ये कहूँ मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, वे बाहर रहते हैं, तो वह बाहर रहता है, हमने ऐसा तो नहीं कहा ना। आदर के लिए, पिताजी को आदर देने के लिए हमने कौन से शब्द का प्रयोग किया है, हमने वे शब्द का प्रयोग किया है। कौन से शब्द का प्रयोग किया है दोस्तों, वे शब्द का प्रयोग किया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं उनका छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमें इनको ध्यान में रखनी थी, इसीलिए हमने इसका एक नया वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि आप इन चीजों को अलग अलग क्लासिफाइड करके समझ पाएं दोस्तों। जैसे तुम है, अब तुम का बहुवचन जो होता है ना वो तुम सब के रूप में प्रचलित हो चुका है, ये भी आपको याद रखना होगा। तुम शब्द का बहुवचन किस रूप में ले लेता है, तुम सब के रूप में हम लेकर के चलते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन था, कोई और कुछ वाला था, एक तो था कोई और एक था हमारे पास में कुछ। कोई और कुछ जो है इनके बहुवचन जो होंगे, कोई का तो क्या हो जाएगा किन्हीं,
कोई का तो क्या हो गया किन्हीं, और कुछ का क्या रहेगा, कुछ ही रहेगा दोस्तों। और कोई या फिर किन्हीं, कोई या फिर किन्हीं का प्रयोग किसके लिए होता है, सदैव सजीव प्राणियों के लिए होता है, और कुछ का प्रयोग जो है वो निर्जीव प्राणियों के लिए होता है। या फिर हम कहें कोई कीड़े मकोड़े हैं ना, कीड़े मकोड़े हैं, तुच्छ जो जीव हैं, उनके लिए भी अपने कुछ शब्द का ही प्रयोग करते हैं, है ना। और एक चीज आप याद रखिएगा, कौन सा सर्वनाम है जिसका रूप सदा एक सा रहता है, तो क्या का रूप सदा एक सा रहता है, क्या का रूप सदा एक सा रहता है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या लिख रही हैं, क्या लिख रही है, क्या खाया, क्या पिया, इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे सर्वनाम से संबंधित कुछ नियम जो हमारे रह गए थे। उम्मीद करता हूँ सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, क्योंकि एसआई हिंदी का पूरा कोर्स केवल आपको यहीं पर करवाया जा रहा है और यहीं पर करवाया जाएगा। दोस्तों करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और क्लासेस और पीडीएफ के लिए आप हमारे जो एंड्रॉयड ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी चीज़ें सीमित होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए हमारे 2 एंड्रॉयड ऐप हैं, राकेश सर अतुल्य आर्यस के नाम से हैं और दूसरा अतुल्य आर्यस के नाम से हैं। दोनों को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एसआई का मैटर जो है वो आपको राकेश सर वाले इस ऐप पे मिलने वाला है, तो आप निश्चिंत होकर के किसी को भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा अतुल्य आर्यस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर कुछ और नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।